क्लास 12th मैथमेटिक्स गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है वो मैं बताने वाला हूँ। 3 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है गणित का, वो पेपर प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों के सरप्राइज दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। पेपर का पैटर्न पिछले साल वाला ही रहने वाला है। जैसा कि मॉडल पेपर आ चुका है आपका, मॉडल पेपर जैसा आता है उसी आधार पर आपका बोर्ड पेपर भी आता है। तो ये इस तरीके का आपको पेपर मिलेगा। ये पेपर का कोड है FC, ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। इस पेपर को भी मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम करना है, पेपर से 15 मिनट पहले आपको पेपर में कॉपी मिलती है। पेपर तो बाद में मिलता है, ठीक है। पहले 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिलेगी। जो कॉपी मिलेगी उससे में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप अपना रोल नंबर लिखोगे, अनुक्रमांक लिखोगे अंकों में। उसके बाद शब्दों में लिखते हो। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं कि 1 करोड़ 2,000 2,00,000 3,503 ऐसा करके लिखते हैं ना। तो आप नॉर्मल लिख देना, 1 यहाँ 2 है तो 2 3 ऐसे लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। गणित लिखोगे, प्रश्न पत्र क्या एक ही होता है, केवल लिखोगे। प्रश्न पत्र का कोड डालोगे यहाँ पर, ठीक है। आपका जो डेट होगा, यहाँ मैंने फरवरी लिख दिया, यहाँ आपका डेट है कितना, 3 मार्च 2025 को आपका गणित का पेपर होगा, वो लिख दोगे यहाँ पर। फिर आपका दिन होगा, केंद्र का नाम होगा, आपका रूम नंबर होगा और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ ज़रूर होने चाहिए। अगर टीचर जो रूम में बैठा हुआ है उसने यहाँ सिग्नेचर नहीं किया तो ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। यहाँ पर आपका चेक होगा और एक रजिस्टर आएगी रूम में, उसमें भी आपके सिग्नेचर होंगे, वो ज़रूरी है। अगर आप बी शीट लेते हो, बी शीट की एंट्री भी आपको रजिस्टर में मेंशन करनी होगी। बी शीट में भी प्रॉपर एंट्री लिखनी होगी इसी तरीके से, और सिग्नेचर भी उनके कराने होंगे। ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ आपको करना ही करना है। उसके बाद देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे। तो कोशिश करनी है, मैं आपको प्रॉपर बताऊं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। कॉपी आपको मिलेगी 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट में से 5 मिनट के अंदर कॉपी आप भर के बैठ जाओगे। 5 मिनट के अंदर 3-4 मिनट में कॉपी भर दोगे। फिर 10 मिनट आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, खुद को थोड़ा शांत रखना, काम रखना। और टीचर मना करेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, ये मत करना, वो मत करना। आप एक पेज लेना और उस पेज में रफ लिख के आप क्या करोगे कि जो सूत्र हैं वो लिख लो। जो सूत्र आपको लगता है कि अभी मुझे याद है, आगे चल के मैं भूल सकता हूँ, वो सूत्र वगैरह यहाँ लिख लो, ठीक है। जो चीज़ आपको लगता है कि मैं आगे चल के भूल जाऊँगा तो वो यहाँ पर लिख के काट कर देना, रफ लिख के, ठीक है। ये चीज़ मैं भी करता था, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। फिर आपको बेल बजेगी, आपको मिलेगा ये पेपर, ठीक है। ऐसा पेपर बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। डिक्टो ऐसा पेपर आने वाला है। इस पेपर का फुल सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपका इसका सोल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैंने पूरी NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12th की करा रखी है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सारा चीज़ फ्री में पढ़ा रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पेपर में आ जाओगे। ये जो लाइनिंग है आप स्केच पेन से खींच लेना। 15 मिनट पहले जो मिलेगा उसमें आप लाइनिंग खींच सकते हो। कई बच्चे ये जो लाइनिंग है यहाँ से खींचते हैं बीचों बीच। देखो, आपको सही प्रश्नों को हल करने के नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे। कई बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि मैं जितना कॉपी भरूंगा उतने ज़्यादा मुझे नंबर मिलेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सही नंबर मिलेंगे। मेरे साथ का एक टॉपर है, उसने मैंने देखा था BSc के टाइम पे, भाई एक बंदा है, उसने 5-6 पन्ने में ना पूरा पेपर सॉल्व कर दिया फिजिक्स का। उसके हमारे टाइम में 3 पेपर होते थे, 3, तो उसके 33 में से 33 नंबर आ गए। सोचो, 33 में 33 आ गए। तो कॉपी भरने के नंबर कभी नहीं मिलते, सही उत्तर के नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको दिया होगा, यहाँ एक पेज लिखना, फटाफट उसको सॉल्व करना। सही आंसर के यहाँ नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 1, छोड़ना कोई नहीं है प्रश्न। क ख ग घ अंग आएगा, 5 प्रश्न, 5 पार्ट आएंगे। क का थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड नहीं लिखना है, थर्ड के साथ साथ जो आंसर है वो भी लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, क का थर्ड, ख का फोर्थ ऐसे लिख देते हैं। नहीं, थर्ड तो लिखा है आपने, थर्ड के साथ साथ वो जो सही उत्तर है वो भी लिख दो। ख का फोर्थ है, जो सही उत्तर है वो भी लिख दो, 2π/3। गौ का सेकंड 18, ऐसे प्रॉपर मेंशन कर देना है। एक सेक्शन यहाँ पर निपट गया। तो यहाँ पर अगले प्रश्न यहाँ से हल करने मत लग जाना, यहाँ आप लिख देना काले पेन से PTO। अब मेरे से बच्चे बहुत बोलते हैं सर आप किस पेन से लिखते हो, बहुत अच्छा राइटिंग लगता है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, पेन तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं आपको बता दूं, आप जेल पेन का प्रयोग नहीं कर सकते, हरा पेन, लाल पेन, इन सब का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आप
डॉट पेन का प्रयोग कर सकते हो काला और नीला, स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हो सिर्फ काला और कुछ नहीं। बट मैं आपको बोलूँगा जो मेरे पास हिसाब से बेस्ट लगता है वो मैं आपको बताऊँगा। ये 2 रुपए का पेन भी बेस्ट है, इससे भी मैं लिखता हूँ। ये जो मैंने लिखा है 2 रुपए के पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक आता है पेंटोनिक, 10 रुपए का पेन आता है बढ़िया। और एक पेन आता है, ये है रेनॉल्ड्स का ट्राईमैक्स, काला और नीले में ले लेना। थोड़ा ये महंगा है लेकिन बेस्ट है, इससे राइटिंग बहुत शानदार आती है। लेकिन देख लेना प्रैक्टिस चाहिए होता है इसमें लिखने के लिए। ये थोड़ा 50 रुपए का है और इसमें रिफ़िल भरनी पड़ती है 25 की, तो जो आपको सही लगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब आ जाओगे वर्णनात्मक प्रश्नों में, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है ना, कि स्टार्टिंग में आप प्रश्न हल करने लगे, स्टार्टिंग से ही कटपिट शुरू हो गई, ये नहीं होना चाहिए, कटपिट से बचना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क है। पहले क्या लिखोगे, जो दिया है वो मेंशन करोगे, जो निकालना है वो दिखा दोगे। सॉल्व करोगे, देखो यहाँ वाई दे रखा है, मैंने एक लाइन इसी के नीचे से हल नहीं किया, एक लाइन छोड़ा है फिर अवकलज किया है। ठीक है, यहाँ इसको समीकरण बनाया, पुनः लिखा है, फिर एक्स जो दे रखा है वो लिखा, फिर इसको हल किया। लिखते लिखते यहाँ तक मत आ जाना, क्योंकि आप बी शीट लोगे तो ये कॉपी फोल्ड होगी और फिर ये जहाँ अगर आपने यहाँ लिखा वो छुप जाएगा, तो यहीं तक ही लिखना है, इससे आगे मत जाना, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो। ठीक है, और लिखते लिखते इसके नीचे भी मत जाना, इस लाइन के नीचे भी मत जाना। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। फिर प्रश्नानुसार जो निकालना है वो काले पेन से यहाँ मैंने दिखा दिया, फिर मैंने मान रखा आंसर आ गया, आंसर को मैंने डब्बे में बंद कर दिया और यहाँ लिख भी दिया आंसर, उत्तर। फिर अगले प्रश्न में आ गए, मैंने 2-3 लाइन छोड़ा, यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ख, 2 का ख जो दे रखा है लिखा, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ काले से लिखोगे तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख दे प्लीज टर्न ओवर, यहाँ नीचे मत करने लग जाना। ठीक है, फिर यहाँ किया, यहाँ तक आंसर आ गया, फिर मैंने 2-3 लाइन छोड़ा, अगला प्रश्न लिख दिया 2 का घ, फिर मैंने हल किया। यस, ये अवकल समीकरण दे रखा है, कोटि पूछा है, घात पूछा है, वो मैंने बता दिया, कोटि और घात। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे आ गए, अगला प्रश्न नंबर यहाँ मेंशन किया, जो इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था मैंने उसको इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ मैंने उसका उत्तर लिख दिया। 2-3 लाइन बच रही थी तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लीज टर्न ओवर, और फिर अगला क्वेश्चन अगले पेज से स्टार्ट किया। देखो कोई भी पेज छोड़ना नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, मैं पेज छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, ये गलती मत करना, पेज नहीं छोड़ना है। बाय द वे अगर आपसे गलती से पेज छूट गया है तो उसे आप एक लाइन से काटना, ऐसे हिच हिच पिच मत करना, और यहाँ अच्छे से लिख देना प्लीज़ टर्न ओवर, PTO, ताकि टीचर कॉपी चेक करे पिच आगे। कई बार होता है कि 1-2 पेज छोड़ देते हो, टीचर आगे कॉपी चेक नहीं करता, उसे लगता है बच्चे ने आगे कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 में, अगला सेक्शन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का क, दिया गया अवकल समीकरण है, लिखा मैंने। ठीक है, उसको मैंने हल किया प्रॉपर। ठीक है, सुंदर सुंदर लिखना है, साफ साफ लिखना है, इसको मैंने हल कर दिया, और जो आया है हल करने के बाद यहाँ आंसर आ गया, जहाँ से हमारा समाकलन नियतांक है। 2-3 लाइन बच रहा है, फिर यहाँ पर मैंने PTO लिख दी, प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, जो पहले प्रश्न आपको आते हैं उन्हीं प्रश्नों को आपको लिखना है। कोई भी सूत्र लग रहा है उसे मेंशन जरूर करोगे काले पेन से। देखो यहाँ मैंने एक सूत्र लगाया log m + n, log m × n होता है, लिखा मैंने काले पेन से, t का मान रखने पर काले पेन से, तो अट्रैक्टिव लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 का ख है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, प्रश्नानुसार में AB निकालना है, निकाल दिया, आंसर आ गया। हर इस वाले पेज पे प्लीज टर्न ओवर ज़रूर लिखना है। ठीक है, आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 5 नंबर में, और ग्राफ आपको मिलता है, ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये आपको ग्राफ मांगने से मिलेगा, आपको ग्राफ घर से नहीं ले जाना है, ये ग्राफ मिलेगा आपको। यहाँ ग्राफ में रोल नंबर भी लिखने के लिए आएगा, लिखा हुआ होता है रोल नंबर, अनुक्रमांक। ग्राफ में भी टीचर के साइन होने चाहिए। ठीक है, ग्राफ में भी टीचर का साइन होना चाहिए, ग्राफ में टीचर का साइन नहीं होगा तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये ध्यान लेना, मतलब कॉपी का ग्राफ पे वाला चेक नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो क्विक, जैसे ये क्वेश्चन आपने हल किया, हल करने के बाद तुरंत 10 से 15 सेकंड के बाद तुरंत एक बार रीचेक करो, क्योंकि हम फ्लो में जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट एक बार तुरंत हाथों हाथ रीचेक करना चाहिए। पेपर का सोल्यूशन ऐसा करना है कि पेपर सॉल्व करने के बाद 15 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा हो, ताकि हम एक बार अच्छे से देखें कोई क्वेश्चन हमसे छूट तो नहीं गया, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट तो किए हैं, किसी एक बार रीचेक करना है पूरी कॉपी, कहीं पर दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो फटाफट उसको सही करके ठीक करके लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
जैसे ए इनवर्स वाला प्रश्न आएगा, 1 प्लस का माइनस इधर का उधर हो गया, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 प्लस का माइनस आपका पूरा सवाल गलत कर देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें हल करना है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे, हमारे वीडियोस फॉलो करोगे, अच्छा साफ-सुथरा लिखोगे, तो आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे 3 मार्च को गणित के पेपर में, जो आपका आने वाला है। इस तरीके से आपको प्रेज़ेंटेशन में लिखना है गणित की कॉपी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।